अगर भगवान की इच्छा हो तो ही हम वहाँ जा सकते हैं। माता रानी नहीं बुलाना चाहती और मैं वहाँ पे ना लिटरली मैं रो रही थी, पता नहीं क्यों बट मेरी आंखों से आंसू ही निकले। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर, क्योंकि नानी के घर पे है वैसाखी का मेला और मेरे मामा के बेटे की शादी। तो सबसे पहले मेरा और कृतिका का प्लान था, बट कृतिका बहुत ड्रामे करती है, इसीलिए मैंने उसको घर पे ही छोड़ दिया। अब मैं अकेले जा रही हूँ और मेरी मम्मी को छुट्टियाँ नहीं मिली है, इसीलिए मेरी मम्मी नहीं जा पाए, बस मैं जा रही हूँ। और गई बस की टाइमिंग सुबह 5:30 बजे थी और सुबह 5:30 बजे से लेकर अभी 6 बजने वाले हैं। मैं तब से लेकर बस का वेट कर रही हूँ, बस आ ही नहीं रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्योंकि गवर्नमेंट बस से उसका कोई पता नहीं होता है आए ना आए। वैसे भी आज छुट्टियाँ आए, क्या पता वो छुट्टियाँ मना रहे हो, बट देखते हैं। अभी बस का वेट करते हैं। और फिर मेरा ना भंगाइणी मंदिर जाने का बहुत इच्छा है। मैं आप लोगों को वो बाद में बताऊँगी कि भंगाइणी मंदिर जाने की मेरी क्या क्या इच्छा है। तो वो भी वहाँ भी मैं आ जाऊँगी। हो सकता है मैं अपने घर भी जाऊँ, नानी के घर भी जाऊँ, देखते क्या बनता है जैसे मुझे बस मिले, क्योंकि मुझे बस का कोई भी रूटीन पता नहीं है। मतलब नानी के घर की बस का, अपने घर की बस का तो मुझे सारे रूटीन्स पता है ना, बट नानी के घर की बस का रूट जो है वो मुझे नहीं पता है कि कब क्या कैसे। बस चलते हैं नानी के घर। गाइस, आप मौसम देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर हो रहा है। और अब बस तो आ गया, बट ये शायद मेरी बस नहीं है गाइस। एक बात तो समझ आ गई है कि अगर आपने लॉन्ग रूट की बस पे जाना है तो फिर हमेशा प्राइवेट बसों में ही जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट बस का कोई भी भरोसा नहीं होता है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली जब मैं लास्ट टाइम गांव गई हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गांव से आए थे ना, तो क्या बोलते, बस बहुत रुक रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकते हैं और बहुत बसेस चेंज करवाते हैं। तो उस वजह से ना जब बहुत सारी बसेस चेंज करवाई तो मैंने यही रेकमेंड किया था कि भाई हमेशा प्राइवेट बसों में ही आओ, भले ही सेफ्टी है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बट टाइमिंग भी कुछ चीज़ होती है जो अभी 6:30 होने वाले हैं शायद। हाँ, 6:30 होने वाले हैं, 6:15 हो गया है, मतलब अभी तक बस नहीं आई है यार। और मैं यहाँ पे 5:30 बजे से वेट कर रही हूँ और सुबह 3:30 बजे उठी हूँ। मतलब दुख होता है यार, बाकी कुछ नहीं। एक तो गवर्नमेंट वालों का कोई टाइमिंग ही नहीं होता यार, बट वही बस है जो मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि वो बस मंदिर भी जाती है और फिर उसके बाद मेरे नानी के घर तक भी जाएगी, वरना मैं प्राइवेट बस में चली जाती अगर ऐसा ना होता। मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस रूम चली जाऊँ और इसके बाद तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे घर वाली जो बस थी वो भी अभी जस्ट चली गई और मैं घर भी नहीं जा सकती। बहुत ही टफ कंडीशन है, गुस्सा आ रहा है मुझे फर्स्टली तो गई बहुत सारी मन्नतों के बाद, बहुत सारी परेशानियों के बाद मुझे बस मिल गया। और एक बात ना मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि अगर भगवान की इच्छा हो तो ही हम वहाँ जा सकते हैं। तो मेरी भी एक इच्छा है कि मैं तब भी जाके खाना खाऊंगी जब मैं भंगाइणी मंदिर पहुँचूँगी। अभी यहाँ पे 25 मिनट रुका है, यहाँ पे 25 मिनट बस रुकेगी, लोग खाना खा रहे हैं, बट मैं नहीं खाऊंगी। मैं तभी जाके खाऊंगी जब मैं मंदिर पहुँचूँगी। और बहुत ही मुश्किल है पहुँचना, क्योंकि 3 बजे मैं हरिपुर धार पहुँचूँगी और उसके बाद मुझे मेरे मामू के गांव जाने के लिए कोई भी बस नहीं मिलने वाली है। तो या तो मुझे मंदिर ही जाना पड़ेगा या मामू के घर ही जाना पड़ेगा, और मैं आज दोनों चीज़ें ही कवर करूँगी। देखते हैं क्या बनता है। तो मैं सुबह उस बस में जाने वाली थी जिसमें मतलब जो डायरेक्ट मंदिर तक जाती है, बट फिर वो बस मेरी निकल गई थी पहले, 2 मिनट पहले निकल गई थी और मैं 2 मिनट लेट हुई। बल्कि वो बस हमेशा लेट होती है, आज वो 2 मिनट जल्दी थी और मैं टाइम पे पहुंची हुई थी। बट फिर एक अंकल ने, मतलब मेरे को ड्राइवर अंकल ने बोला कि आपने शायद कुछ बुरे कर्म किए हैं या फिर माता रानी आपको अपने दरबार पे बुलाना नहीं चाहती, इसीलिए आज बस लेट होगी। उसके बाद मैं सुबह जो रोई हूँ ना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि शायद भगवान की ऐसी कुछ इच्छा हो कि वहाँ पहुँचना
इजी ना हो, बट ये चीज़ मैंने मान ली कि नहीं होता है भाई जब तक भगवान मेरे को सुनाई नहीं आना। तो गाइस मैं भंगाइनी मंदिर से दर्शन करके आ गई हूँ और पर्सनली बताओ तो मुझे वहाँ जाके इतना अच्छा फील हुआ ना। सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में ही आ गई हूँ क्या, यहाँ पे सच में ही आ गई हूँ क्या, मतलब ऐसा फील हो रहा था मेरे को। और उसके बाद मैं आपको वहाँ की स्टोरी बताती हूँ कि वहाँ मेरा इतना मन क्यों था जाना। आपको भंगाइनी मंदिर जाने का रीज़न बताती हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा इच्छा क्यों थी वहाँ जाने की, मेरा इतना ज़्यादा मन क्यों था वहाँ जाने का। तो जब मैं लास्ट टाइम यानी जनवरी में घर आई थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं भंगाइनी मंदिर जाऊँगी और उस दिन भी संक्रांति थी, बट मैं उस दिन नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि पता नहीं मेरे मन से बात निकल गई थी और मैं दूसरी बस में बैठ गई थी। मतलब मेरे को आना था हरिपुर धार से होते हुए, मैं आई सेंचखट से होते हुए। तो मतलब ना मेरे मन से बात निकल गई थी। मतलब ये चीज़ होती है ना, जब माता रानी का बुलावा आता है ना, हम तभी ही जा सकते हैं, इससे पहले हम कभी भी नहीं जा सकते। ये बात तो मैंने आज मान ली है। और माँ के दरबार में जाना इतना भी ईजी नहीं होता है, मैं सच बता रही हूँ गाइस, इतना भी ईजी नहीं होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं यहाँ पे आई, मतलब जहाँ पे मैं अभी हूँ मामू के घर पे। तो फिर मैं फिर से वापस गई शिमला। जब मैं शिमला गई ना, तो मैं मंदिर को देखते 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 गई कि मेरे को जाना है। बट हरिपुर धार में सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि नहीं भाई मेरे को शिमला जाना है, कोई बात नहीं मैं मंदिर फिर कभी आ जाऊँगी। और मेरे मन से मंदिर का ख्याल हट भी गया था फिर कि नहीं जाना है मैंने मंदिर, मैं शिमला जाती हूँ। तो मैं शिमला गई। फिर शिमला जाके क्या हुआ, मेरे को सपना आया कि क्या बोलते, मैं भंगाइनी मंदिर आई और वहाँ पे कोई बहुत बड़ा फंक्शन था और मेरे दादू भी वहाँ पे थे, दूसरे दादू भी मेरे वहाँ पे थे और बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। बट मंदिर जाना इतना मुश्किल हो रहा था ना मेरे लिए। बाकी सब पहुँच गए थे बट मेरे लिए मतलब मंदिर की सीढ़ियाँ जो थी ना, वो मेरे लिए जंगलों से भर के ऐसे कुछ फील हो रहा था मेरे को सपने में। फिर गई मैं वहाँ पर, बट मेरे को वहाँ पे दर्शन नहीं हुए माता के। तो मैं गई ना मतलब सपने में मंदिर, तो मेरे को दर्शन नहीं हुए। फिर उसके बाद ना मेरा बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसके बाद मैं ऐसा लग रहा था कि मेरे को बहुत दूर है मंदिर, जंगल। सीढ़ियाँ नहीं लग रही थी, जितनी सीढ़ियाँ है ना भंगाइनी मंदिर की, वो मेरे को ना मतलब जंगल सा फील हो रहा था। तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे को बहुत ही अजीब सा फील हुआ। फिर जब मैं सुबह उठी ना, तो मेरे को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। फिर मेरे मन में एक इच्छा थी कि नहीं मैं भंगाइनी मंदिर जाऊँगी। और आज भी सुबह ऐसा हुआ कि मेरी पर्स पहली बस छूट गई। बस 5:40 तक आती है और मैं 5:30 तक स्टेशन पे पहुंच गई हुई थी जहाँ से बस लेनी थी। सोचो आज बस 5 या 10 मिनट पहले ही निकल गई थी। मतलब फिर उसके बाद भी मैं 6:30 बजे तक वेट किया। उसके बाद मेरे को कोई भी बस नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि मैं बस स्टैंड आई, न्यू बस स्टैंड, मतलब शिमला का जो न्यू बस स्टैंड है वहाँ पे मैं गई। फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे ड्राइवर भी आने एक बात बोली कि शायद माता रानी आपको बुलाना नहीं चाहती, आपने कुछ ऐसा कर्म किए हुए हैं, इसीलिए आपको माता रानी नहीं बुलाना चाहती। और मैं वहाँ पे ना लिटरली मैं रो रही थी, पता नहीं क्यों, बट मेरी आंखों से आंसू ही निकले। और भैया बोले चुप हो जाओ, कोई नहीं, मैंने गलती से बोल दिया। मतलब मेरी आंखों में बहुत आंसू थे, पर्सनली बता रही, मेरी आंखों में मतलब मैं 5 या 10 मिनट बस में बैठ के रोई होनी। फिर भैया ने बोला कि मैं 8:30 बजे तक तुम्हारा को सोलन पहुँचा दूँगा। 8:30 बजे के बाद तुम्हारे को एक बस मिलेगी, वो हरिपुर धार तक जाएगी। फिर हरिपुर धार में मुझे मेरे फ्रेंड ने ड्रॉप किया भंगाइनी मंदिर तक, फिर वापस छोड़ा। मतलब सीरियसली बता रही हूँ मैं, अगर कुछ पॉसिबल हो पाया तो मेरी फ्रेंड की वजह से हो पाया है। और अभी भी मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, मतलब मैं अपने छोटे मामू के घर पे हूँ अभी, और मेरे को अपनी नानी के घर जाना है। मैं बहुत टाइम है अभी, मतलब कल ही निकल पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे को कोई बस ही नहीं मिल रही है। और मुझे रोना भी आ रहा है कि मेरी किस्मत क्या आज ही ख़राब होनी थी क्या। पहले शिमला से बस नहीं मिली, अब यहाँ से ऊपर ना बस मिल रही है ना गाड़ियाँ मिल रही है। तो यही है कि यहाँ से
अब तभी जा पाऊँगी मैं ऊपर जब कोई मेरे को गाड़ी मिलेगी या फिर बस मिलेगी। तो अभी क्या करती हूँ कि अभी आज मैं अपने छोटे मामू के घर पे ही रुक जाती हूँ, क्योंकि ये भी मुझे काफ़ी टाइम से बोलते हैं यार, 5-6 सालों से रुकी नहीं हूँ मैं यहाँ पे, तो आज यहीं पे रुक लेती हूँ। और गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और आज वैसाखी भी है ना, संक्रांति भी है, तो आज मैं मंदिर होके आई और मुझे बहुत 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 खुशी मिली। और मेरा फ़ोन ना बहुत हीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी है ना कि फ़ोन खुद ब खुद हीट करने लग जाता है यार। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई यहाँ पे। मैं आई फर्स्टली मैंने चेंज करा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है यार।